अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 10 का थ्योरम 4 करना है। 4 थ्योरम के 2 पार्ट्स हैं, तो 4A करते हैं आज। इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। देखिए स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि दो सर्कल हैं हमारे पास जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो इक्वल है उनके सम के रेडियाई के सम के, यानी जो रेडियस है दोनों का उनका सम करें तो दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। अब गिवन है हमारे पास टू सर्कल विद सेंटर डी एंड एफ रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। देखें ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है डी है, एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है एफ है। दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं एक्सटर्नली और वो पॉइंट क्या है सी है। सो डैट सी डी एंड सी एफ आर रेस्पेक्टिवली द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। इसका मतलब है सी एक्सटर्नल टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है सी पॉइंट जो है दोनों के सर्कमफेरेंस पर वाक़ई है। तो C और D का डिस्टेंस जो है ये भी रेडियस है एक सर्कल का और C और F भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। प्रूव हमने करना है पॉइंट C लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स D एंड F एंड DF इज इक्वल टू मेजरमेंट DC प्लस मेजरमेंट CF। अब पॉइंट C क्या है, दोनों को Q पे ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो DF वो इक्वल है मेजरमेंट DC प्लस मेजरमेंट CF, यानी दोनों का रेडियस जो है वो DC और CF रेडियस है। दोनों को अगर हम सम करें तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ ACB एज अ कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल एट C। तो C पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट खींचा है ACB। टेंजेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक्सटर्नली ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। तो C एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों का सर्कमफेरेंस पर वाक़या है और उसमें से ये लाइन गुजारी है, लिहाजा ACB जो है वो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। अब हम प्रूव करते हैं आगे। अब देखें नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, स्टेटमेंट है, रीज़न है। बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट C whereas CD is radial segment of ACB। अब देखें हम लोगों के पास डायग्राम पीछे चली गई है, तो डायग्राम हम यहाँ थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ आपको समझ आए। हमारे पास दो सर्कल थे, फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर था वो क्या था पॉइंट D और दूसरे सर्कल का जो पॉइंट था वो क्या था F और कॉमन पॉइंट दोनों का क्या था C। तो D C और CF इज इक्वल टू टेंजेंट हमने इसमें से गुजारा था AC एंड B। अब देखें यहाँ कह रहा है कि बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली एट C, के दोनों सर्कल एक दूसरे को C पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। CD इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ ACB। CD जो है ये वाला डिस्टेंस ये ACB का क्या है रेडियल सेगमेंट है, इज नोन एज अ टेंजेंट और ये टेंजेंट कहलाता है। और देखें टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये हमने एक थ्योरम में किया हुआ है पीछे। लिहाजा जो मेजर एंगल ACD है वो कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है। लिहाजा यहाँ पर यही लिखा जा रहा है मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियल सेगमेंट CD परपेंडिकुलर द टेंजेंट लाइन AB। रीजन बता रहा है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। मीन ये कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पर सिमिलरली CF इज द रेडियल सेगमेंट। अब ये देखें यहाँ पर ये CF जो है ये रेडियल सेगमेंट है, मीन CF परपेंडिकुलर है AB पर, लिहाजा मेजर एंगल ACF भी कौन सा एंगल है 90 डिग्री। रीजन इसकी भी वही आएगी, रेडियल सेगमेंट CF परपेंडिकुलर द टेंजेंट लाइन AB। अब देखें दोनों 90 के एंगल्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड्स प्लस हो जाएंगी और राइट साइड्स भी प्लस कर लेंगे। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या था मेजर एंगल ACB मेजर एंगल ACF, तो मेजर एंगल ACD मेजर एंगल ACF प्लस हो गया, इधर 90 प्लस 90 आ गया, एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब देखें मेजर एंगल
सी डी ये एंगल है और ए सी एफ ये एंगल है, तो दोनों मिलाकर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं डी सी एफ। लिहाजा हम लिखेंगे मेजर एंगल डी सी एफ। अब देखें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, पूरा 180 बन रहा है एंगल, डी मुकम्मल हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट करें, 90 और 90 कितना होता है 180। इसका मतलब है मेजर एंगल डी सी एफ इक्वल है 180 डिग्री। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, इसकी रीजन है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखें हेंस डी सी एफ इज अ लाइन सेगमेंट, डी सी एफ एक लाइन सेगमेंट है विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ, जिसका सी पॉइंट कॉमन है डी एंड एफ के साथ, लिहाजा मेजरमेंट डी एफ जो है वो इक्वल है मेजरमेंट डी सी प्लस सी एफ के। अब देखें डी एफ पर सी पॉइंट वाक़या है और फुल स्ट्रेट लाइन है, 180 का एंगल बना रही है, इसका मतलब है सी कॉमन पॉइंट है इनका, और सी एफ और प्लस सी डी अगर हम प्लस करें तो ये इक्वल किस डिस्टेंस के आ जाएगा डी एफ के। और यही हमने थ्योरम में प्रूव करना था कि दोनों का रेडियस का जो सम है वो इनके सेंटर से डिस्टेंस के क्या है इक्वल है। तो ये हमारा थ्योरम था, थ्योरम 4A।